हाय। तो आज मुझे उनसे बात करनी है जो इस तरीके का डीएम करते हैं कि आप बॉय हो या गर्ल, या फिर इस तरीके का डीएम करते हैं कि प्लीज बुरा मत मानना, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ कि आप बॉय हो या गर्ल? ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है सच में कि आपको नहीं पता, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं सामने वाले को, आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सच में जानना चाहते हैं कि क्या है ये, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पूछे कैसे, तो आप वो सवाल यूज करते हो कि आप बॉय हो या गर्ल, और ये चीज हर्ट करती है। ठीक है, आपको सवाल ये करना है कि व्हाट इज योर प्रोनाउंस, आपका प्रोनाउंस क्या है, आप ये पूछो। ठीक है, ये सवाल बनता है, ये सवाल नहीं कि आप बॉय हो या गर्ल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी ऐसे को देख रहे हैं जो बायोलॉजिकली फीमेल बॉडी है, लेकिन उसका चाल ढाल, बोल चाल, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ एक लड़के की तरह है, एक मैन की तरह है। तो आप वहां अगर कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर आपको क्यूरियोसिटी हो रही है, तो आपका सवाल ये नहीं बनेगा कि आप बॉय हो या गर्ल, आपका सवाल बनेगा व्हाट इज योर प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस क्या है वो सामने वाला आपको बताएगा, फिर आप इस हिसाब से क्लियर हो जाएंगे कि आप उनको क्या कहेंगे, बॉय या गर्ल। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट मेरे को इस बारे में बात करनी है कि लेस्बियन और ट्रांस मैन एक नहीं होते, राइट? ठीक है, ट्रांस मैन आर मैन, ठीक है, ट्रांस मैन आर ऑल्सो मैन, ट्रांस वुमेन आर ऑल्सो वुमेन। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रांस मैन को भी लेस्बियन की कैटेगरी में डालते हो, ये सच में बहुत ह्यूमिलेट करने वाली बात है। प्लीज आप समझो, अगर कोई रॉन्ग बॉडी में ट्रैप्ड है और उसने खुद को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो एक ट्रांसमैन है, तो वो एक ट्रांसमैन है। सर्जरी के बाद ही वो ट्रांसमैन कहलाएगा, ये थिंकिंग बहुत गलत है। ठीक है, हर कोई अपनी लाइफ में सर्जरी नहीं करवा सकता, नॉट पॉसिबल। किसी के ऊपर फैमिली का प्रेशर है, तो किसी के ऊपर किसी और चीजों का प्रेशर है, हर कोई ये स्टेप नहीं ले सकता अपनी जिंदगी में। उसने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो एक रॉन्ग बॉडी में ट्रैप्ड है, उसका प्रोनाउंस ही, हिम, हिज है, तो ऑफ कोर्स वो एक ट्रांसमैन है, और वो ट्रांसमैन है तो वो एक मैन है, सिंपल। अगर कोई लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आती है तो वो लेस्बियन नहीं कहलाएगी, वो स्ट्रेट ही कहलाएगी, क्योंकि ट्रांसमैन आर मैन, सिंपल। एक लेस्बियन की इच्छा कभी नहीं होगी कि वो अपनी सर्जरी करवा के मैन बने, एम आई राइट? नहीं होगी कभी भी। तो फिर लेस्बियन और ट्रांसमैन सेम कैसे हो गए भैया? आप खुद ही सोचो। आप अगर किसी को जज कर रहे हो, ठीक है, तो आप लॉजिक जरा खुद लॉजिक के साथ खेलो ना, कि आप किसी मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इन सब चीजों को समझना नहीं चाहते और ह्यूमिलेट करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। आप लॉजिक सोचो ना, सामने वाला रॉन्ग बॉडी में ट्रैप्ड है, वो खुद को आइडेंटिफाई करता है कि वो एक मैन है, अंदर से पूरा फील करता है मैन की तरह, सोचता है मैन की तरह, हाव भाव मैन की तरह, सब कुछ। वो खुद को एज अ लेस्बियन नहीं आइडेंटिफाई किया, उसने खुद को एज अ ट्रांस मैन, लाइक एज अ मैन आइडेंटिफाई किया, तो वो खुद को मैन कह रहा है सामने से, फिर भी आप उसको कह रहे हैं नहीं तू तो लेस्बियन है क्योंकि तूने सर्जरी नहीं करवाई। दिस इज रॉन्ग ना, ये गलत है। लेस्बियन कभी भी सर्जरी करवा के मैन बनने का ख्वाब नहीं सोचती है, ना ही वो ऐसी बात कोई कहती है, राइट? वो खुद को लेस्बियन कहेगी, ना कि ट्रांसमैन कहेगी। ये सारी छोटी छोटी डिफरेंस है, ठीक है? ट्रांसमैन टोटली डिफरेंट, ठीक है? तो अगर फिर भी आपको यहाँ पे चीज़ें कंफ्यूज करती है ना, तो आप थोड़ा गूगल में जाके इनके बारे में सर्च करो, थोड़ा पढ़ो, इन सब चीज़ों को लेकर खुद को एजुकेट करो और खुद समझो यार कि जो अब तक आप करते आ रहे हो या बोलते आ रहे हो या समझते आ रहे हो वो गलत है, तो उस चीज़ों को ठीक कर लो ना। ठीक है, ट्रांस मैन आर मैन, सिंपल सी बात है। कोई अगर स्ट्रेट लड़की
कोई अगर स्ट्रेट लड़की मान लो कि वो एक बायोलॉजिकल बॉय के साथ रिलेशनशिप में थी, जो एक बायोलॉजिकल मैन है उसके साथ रिलेशनशिप में थी, उसके साथ उसका रिलेशनशिप खत्म होता है और वो अब एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आई है जो बायोलॉजिकली तो फीमेल बॉडी है, लेकिन उसने खुद को आइडेंटिफाई किया है कि उसकी सेक्सुअलिटी जो है वो मैन है, सेक्सुअलिटी वो खुद को कंसिडर मैन करता है, तो उस लड़की का सेक्सुअलिटी स्ट्रेट से लेस्बियन नहीं हो जाएगा, वो स्ट्रेट ही रहेगा, क्योंकि वो एक बायोलॉजिकली मैन के साथ जब फिर दूसरे रिलेशनशिप में आई है वो एक मैन के साथ ही आई है, बस उस इंसान के पास में जो है बायोलॉजिकली मतलब जन्म से ही उसके पास मैन वाली बॉडी नहीं थी, सिंपल। तो यहाँ पे सामने वाली जो मतलब जिस लड़की को भी आप लाइक लेस्बियन करार देते हैं वो कहीं से भी वो लेस्बियन नहीं हुई, क्योंकि अगर वो मान लीजिए बायोलॉजिकली बॉय के साथ रिलेशनशिप में रहकर किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आती, लड़की मतलब आप जानते हैं ना, जैसे वो खुद एक है लड़की और अपने जैसी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आती जो खुद को कंसिडर लड़की ही करती है, उसका चाल हाव भाव सब कुछ लड़कियों जैसा है, लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड वो खुद को सर्जरी भी नहीं करवाने का कोई सोच रखती है यहाँ पे, नथिंग, खुद को वो आइडेंटिफाई भी एज अ लेस्बियन करती है, तो ऐसे के साथ में अगर वो रिलेशनशिप में आए तो फिर दोनों की सेक्सुअलिटी को आप कह सकते हैं कि हाँ दे आर लेस्बियन, ठीक है, वो लेबल आप लगा सकते हैं ये लेस्बियन है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई लड़की बायोलॉजिकली मैन के साथ ब्रेकअप करके या उसके पास्ट में अगर बायोलॉजिकल मैन के साथ रिलेशनशिप रहे हैं और उसके बाद में वो एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रही है जो बायोलॉजिकली मैन नहीं है लेकिन वो खुद को आइडेंटिफाई एज अ मैन करता है, अपनी सेक्सुअलिटी को वो एज अ ही हिम हिज करार देता है, तो सामने वाली लड़की लेस्बियन नहीं है, वो स्ट्रेट है। ओके, व्हाई? बिकॉज ट्रांस मैन आर मैन, सिंपल। ह्यूमिलेट करना बंद करो, जिंदगी एक ही बार मिली है, भगवान की पूजा पाठ करते हैं आप लोग, इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, इतना श्रद्धा दिखाते हैं, भगवान कभी भी अपने बनाए हुए बंदों में भेद करने का सीख कभी भी नहीं देता है, तो एटलीस्ट उनके जो हमारे धर्म में है, जो नियम है, ये सब चीजें तो हमें यही सिखाती है ना कि हमें भेदभाव नहीं करना है, हमें नफरत नहीं पैदा करना है, ना करवाना है, ह्यूमिलेट नहीं करना है, तंग नहीं करना है। तो ये सब बेसिक उसूलों को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो यार? फिर काहे का इतना श्रद्धालु बनना या खुद को भक्त कहलाना, क्यों? सोचने वाली बात है, सोचो इन सब चीजों को, ह्यूमिलेट करना बंद करो। गर्ल बॉय में कंफ्यूज हो तो उसे जाके उसका प्रोनाउंस पूछ लो, एंड किसी लड़की को एक ऐसे इंसान के साथ में देख रहे हो जिसने खुद को आइडेंटिफाई एज अ मैन किया है, तो उस लड़की को लेस्बियन या फिर उस ट्रांसमैन को लेस्बियन कहना बंद करो। इन शॉर्ट, ह्यूमिलेट करना बंद करो, बिकॉज trans women are women and trans men are men. Please.